ट्रिक नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दो संख्याओं के बराबर होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अच्छा स्टूडेंट, यहां सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह संबंध केवल दो संख्याओं पर लागू होता है, तीन संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं के लिए यह संबंध काम नहीं करता। इसलिए लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल हमेशा केवल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अब इस संबंध को जानने के बाद अगर इस चार वेरिएबल में से कोई भी तीन दिया हुआ हो तो चौथा हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए इसके कुछ छोटे से एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 225 and 5 respectively. If first number is 25, then find the second number. दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 225 और 5 है, और यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बताएं, राइट ना। तो आइए जरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम संबंध यूज करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, राइट। अब इस प्रश्न में एलसीएम है 225, एचसीएफ है 5, पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या हमें निकालना है, राइट। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, अब इस छोटे से इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 225 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25। 225 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 25 9 जा 225, सो 9 इंटू 5, तो ये आ गया 45, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ओके, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 215 respectively. If first number is 60, then find the second number. स्टूडेंट, प्रश्न तो दिखने में एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा है, लेकिन आप यहां देखना, कुछ इस प्रश्न के अंत में आप देखोगे कि प्रश्न दिखने में सेम है लेकिन प्रश्न का उत्तर कुछ अलग सा आ रहा है। क्या अलग आ रहा है, आइए जरा इसको देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 200 और 15 है। यदि पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बताएं। ओके ना, आइए रिलेशन को यूज करते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान देना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम है 200, एचसीएफ है 15, पहली संख्या है 60 और दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर हो गया 200 इंटू 15 अपॉन 60। 15 चौका 60 और 200 4 से भी डिविजिबल है, तो सेकेंड नंबर आ गया 50। वेट स्टूडेंट, अब प्रश्न उठता है कि क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर गलत है। ये क्यों गलत है? इसका वास्तविक आंसर होगा डेटा इनकरेक्ट, मतलब डेटा इनएडुकेट। ये जरा समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। ये वास्तव में ये प्रीलिम्स का मतलब हुआ कि जिस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम में कुछ विकल्प ऐसे होते हैं, नन ऑफ दिस, आंकड़ा अपर्याप्त, डेटा इनएडुकेट, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि जो बेसिक हमने पढ़ा है वो बेसिक यहां पे काम नहीं कर रहा है। जैसे देखो यहां पे एलसीएम है 200 और एचसीएफ है 15 और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, राइट। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा एलसीएम इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स। लघुत्तम समापवर्तक हमेशा दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। तो क्या यहां पे देखने वाली बात है कि क्या 200 60 के टेबल में आता है? 63 जा 180, 64 जा 240, तो यहां 200 जो है वो 60 से डिविजिबल ही नहीं है। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो वास्तव में क्वेश्चन में 200 एलसीएम है और फर्स्ट नंबर 60 है, ये 260 से डिविजिबल ही नहीं है।
तो अगर देखा जाए तो ये वास्तव में प्रश्न का फ्रेमिंग ही गलत है, तो क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। तो इससे जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है इसको सही नहीं माना जाएगा। वास्तव में इसे हम कहेंगे नन ऑफ दिस, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर आंकड़ा अपर्याप्त है। वास्तव में प्रश्न में ही गलती है। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, स्पेशली दिस क्वेश्चन। दिखने में क्वेश्चन सही लग रहा है, लेकिन जो बेसिक है एलसीएम का, एचसीएफ का, वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे गलत प्रूफ हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे डेटा इनएडुकेट, या उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम लोग ट्रिक 2 के बाद ट्रिक 3 पे चलेंगे, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। ट्रिक नंबर 3। अब जरा हम देखेंगे, माना HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं। हे, इस ट्रिक में हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ हो तो क्या उन दो संख्याओं को निकाला जा सकता है। यहां दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, 12 है। तो क्या उन दो संख्याओं, उन पेयर ऑफ नंबर्स को सोचा जा सकता है? यस, सोचा जा सकता है। ये अभी अभी हमने बेसिक पे पढ़ा कि HCF ऑलवेज डिवाइड्स द गिवन नंबर। महत्तम समापवर्तक हमेशा दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। इसका मतलब है कि जो संख्या होगा वो महत्तम समापवर्तक का गुणज होगा, HCF का मल्टीपल्स होगा। तो यहां हम कह सकते हैं पहली संख्या बराबर 12x एंड दूसरी संख्या बराबर 12y। ऐसा कैसे सोचा? क्योंकि महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो जो भी संख्या होगा वो 12 का गुणज होगा, 12 का मल्टीपल्स होगा। ऑल राइट, तो संख्या हो गया 12x और 12y। लेकिन यहां वेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर, ये संबंध सही होना जरूरी है। x एंड y आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम को हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखो, सह अभाज्य संख्या के बारे में हम बताते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब है टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है तो दी गई संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। सह अभाज्य संख्या का उदाहरण देखते हैं। 7 एंड 8, 7 और 8 का HCF 1 आ रहा है, अर्थात 7 और 8 सहअभाज्य संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 19 एंड 20। ये अगर आप 19 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तब भी 1 आता है, इसलिए 19 और 20 भी सहअभाज्य संख्या है। तीसरा उदाहरण देखो, जैसे हमने लिखा 13 एंड 17। ये 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर है। तो 13 और 17 प्राइम नंबर है और इसका HCF 1 आएगा, अर्थात 13 और 17 भी सहअभाज्य संख्या है। ओके, तो अब हम पिछले जो हम ट्रिक अभी बता रहे थे कि कोई भी दो संख्याओं का अगर महत्तम पता है तो उसका गुणज जो होगा वो हमारा संख्या होगा। और जहां x और y सहअभाज्य संख्या है, मतलब x और y के बीच में ये संबंध सहअभाज्य संख्या का होना बहुत जरूरी है। ये आइडियाज है ट्रिक नंबर 3। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम ट्रिक 3 के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एग्जांपल नंबर 10। अब हम ट्रिक नंबर 3 से संबंधित कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 10। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 2028 and their HCF is 13. Find how many pair of such numbers can be formed. दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तो बताएं ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर ऑफ नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें HCF दो संख्याओं का 13 दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 3 की मदद से। HCF ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ट्रिक 3 को हम यूज करेंगे तो जो संख्या होगा वो 13 का गुणज होगा। तो माना पहली संख्या बराबर 13x और दूसरी संख्या बराबर 13y, और जहां x और y क्या है, जहां x और y सह अभाज्य संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है, x और y को प्राइम नंबर है। ओके, अब इस प्रश्न के पहले लाइन में हमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 2028, तो अब हम उसको यूज करेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 2028, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, राइट। अब पहली संख्या 13x इंटू दूसरी संख्या 13y इज इक्वल टू 2028। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल टू 2028 अपॉन 30 इंटू 30। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। 2028 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 13 1 जा 13, 7 मीन्स 72, 13 5 जा 65, 7 बचा अर्थात 78, 13 6 जा 78 डिवाइडेड बाई 13। फिर से 13 से डिवाइड करें तो x इंटू वाई आ गया, 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26। इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अब हमारे पास केवल एक आइडिया उपलब्ध है कि x और y के बीच में जो संबंध है वो कोप्राइम का संबंध है, सहअभाज्य संख्या का संबंध है। और इस प्रश्न में पेयर ऑफ नंबर कितने बनेंगे, जितने x और y के पेयर बनेंगे उतने ही संख्याओं के भी पेयर बनेंगे। तो अब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे और पहला हिट एंड ट्रायल करने जा रहे हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये स्टूडेंट, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो x का मान 1 रखोगे तो 1 गुने 12 बराबर 12, तो 1 और 12। अब देखना है कि क्या 1 और 12 सहअभाज्य संख्या है। हाँ, 1 और 12 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF 1 आ रहा है। तो ये पहला पेयर है x और y का, जिससे हमें पहला पेयर ऑफ नंबर्स आ जाएगा, राइट। देखो अब हम दूसरा ट्रायल करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, अच्छा x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो इक्वेशन नंबर में y का मान हो जाएगा 6, और यहां हम ऑब्जर्व करेंगे 2 और 6 का HCF 2 होता है, महत्तम समापवर्तक 2 होता है, इसीलिए 2 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इस पेयर को हम कैंसिल करेंगे। तीसरा ट्रायल करेंगे। व्हेन x इज 3, इक्वेशन नंबर 1 में, तो y का मान आ गया 4, 3 चौका 12। 3 और 4 का HCF 1 होता है, अर्थात 3 और 4 को प्राइम नंबर है, इसलिए इस x और y के पेयर को सही पेयर माना जाएगा और इससे जो संख्या आएगा वो सही उत्तर आएगा। अब हम अगला ट्रायल करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। अच्छा, सडनली हमने देखा 3 और 4 और 4 और 3, मतलब x और y और x रिपीट हो रहा है, और जैसे ही रिपीट होगा इसका मतलब है यहां पे इससे आगे बढ़ना नहीं है। वंस रिपीटेशन स्टार्टेड स्टेप्स आर ओवर। उसका कारण देखो, पहली संख्या 13x, दूसरी संख्या 13y, तो x का और y का मान 3 हो या 4 हो, या 4 और 3 हो, दोनों में संख्याएं समान आएगी। तो हमने देखा x और y के केवल 2 पेयर संभव है, अर्थात संख्याओं के भी कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, 2 पेयर बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 2 पेयर ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब ऐसी संख्याओं के 2 युग्म बनाए जा सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड, आइए ऐसा ही कुछ डिफरेंट एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 120 एंड देयर HCF इज 8, हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म। थोड़ा सा अलग है, 2 संख्याओं का योगफल 120 है
और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ओके, सो आइए लेट्स डिस्कस क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो HCF ऑफ 2 नंबर, सो पहली और दूसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक है 8। तो पहली संख्या बराबर हो गया 8x और दूसरी संख्या बराबर हो गया 8y। अभी ट्रिक नंबर 3 से, अगर दो संख्याओं का महत्तम पता है तो उसका गुणज हमेशा संख्याओं को दर्शाता है, वेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर। अब इस प्रश्न में पहले लाइन में दिया है दो संख्याओं का योगफल 120 है, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 120। पहली संख्या का मान 8x, दूसरी संख्या 8y इज इक्वल टू 120। तो इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब 8 कॉमन लीजिए और इसे हल कीजिए, तो x प्लस वाई हो गया 120/8 और 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई का मान आ गया 15। 15 8 120, इक्वेशन नंबर 1। अब जितने x और y के पेयर होंगे उतने ही संख्याओं के भी पेयर होंगे, और हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिलेशन उपलब्ध है, x और y को प्राइम नंबर है, सहभाजी संख्या है। अब हिट एंड ट्रायल करें, जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। 1 प्लस 14 बराबर 15। ओके, अब देखना है 1 और 14 को प्राइम है? हाँ को प्राइम है। क्यों? क्योंकि HCF 1 और 14 का 1 होता है, महत्तम 1 होता है, राइट। तो ये पहला पेयर है x और y का जो को प्राइम है, और इससे जो संख्या आएगी वो सही उत्तर आएगी, राइट। अब देखो, अगर मैं चाहूँ तो संख्या भी निकाल लेते हैं। पहली संख्या बराबर 8x अर्थात संख्या बराबर 8, और दूसरी संख्या बराबर 8y, तो 8 गुने 14, राइट। 14 8 जा 112, राइट। तो संख्या हो गई 8 और 112। ये पहला पेयर हमारा आंसर का आ गया। अब हम दूसरा पेयर निकालेंगे, जब x बराबर 2 लेंगे। अच्छा, अगर हम इक्वेशन नंबर में x का मान 2 रखेंगे तो y 13 आएगा। 2 प्लस 13 बराबर 15, और यहाँ 2 और 13 भी सहअभाज्य संख्या है क्योंकि महत्तम 1 आ रहा है। इसका मतलब यह पेयर भी सही पेयर है प्रश्न के उत्तर के लिए। और इस दोनों की मदद से देखो, पहली संख्या 8x अर्थात 8 दूना 16, और दूसरी संख्या हमारे आ जाएगी 8y मतलब 8 गुने 13, राइट, और 13 अट्ठे 104। तो पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 104 जो प्रश्न के हिसाब से सही है। अब हम तीसरा ट्रायल देखते हैं। अगर समीकरण नंबर 1 में 3 रखा जाए तो y आ जाएगा 12, और 3 और 12 सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इस पेयर को नहीं माना जाएगा। x बराबर 3 तो y बराबर 12, 3 प्लस 12 15, और 3 और 12 का HCF 1 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए इस पेयर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। x का मान 4 रखते हैं, x का मान 4 रखने पर y का मान 11 आएगा, और 4 और 11 को प्राइम है, और इससे भी जो संख्या आएगी वो भी सही उत्तर माना जाएगा। जब x बराबर 4 तो y बराबर 11, और 4 प्लस 11 15, सो इक्वेशन नंबर 1 को संतुष्ट करता है। 4 और 11 का HCF 1 है, इसीलिए ये सहभाज्य है, और इससे जो पहली और दूसरी संख्या आएगा वो सही माना जाएगा। देखो कौन सी संख्या आएगी, फर्स्ट नंबर बराबर प्रश्न के हिसाब से 8x, तो 8 चौका 32, और दूसरी संख्या है हमारे पास 8y मतलब 11 अट्ठे 88, तो 32 और 88। अब हम चौथा अगला ट्रायल करते हैं। अगर x का मान 5 रखें तो y का मान 10 आएगा, और 5 और 10 आपस में को प्राइम नहीं है, इसलिए इस पेयर को रिजेक्ट करेंगे। अगर x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 9 लेना पड़ेगा। 6 प्लस 9 15, लेकिन 6 और 9 फिर से को प्राइम नहीं है, इसलिए वो उत्तर नहीं माना जाएगा। 7 रखेंगे तो y का मान, अब अगला मान x का मान अगर हम 7 रखें तो y का मान 7 प्लस 8 15 हो जाएगा, और 7 और 8 आपस में को प्राइम है, इसलिए यह पेयर भी सही माना जाएगा। और पहली संख्या हो गया 8x मीन्स 8 7 जा 56, और दूसरी संख्या हो गई 8y, y का मान 8 8 8 जा 64।
अब इसके आगे जब हम अगला ट्रायल करेंगे तो x का मान 8 और y का मान 7, तो 7 8 और 8 7 रिपीट होगा, और जैसे ही रिपीटेशन होगा इसका मतलब है प्रश्न ओवर हो गया। अब अंत में हमने देखा कि हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऐसी संख्याओं के 4 पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म, 4 पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म। स्टूडेंट, वन वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रिक नंबर 3 के कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे तरीके से, और ये दोनों एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे से देखना है। वन वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन के रूप में, क्वालिटी क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अगर मैं सिलेबस का डिटेल सिलेबस जहाँ पे हमने लिखा था, ये देखिए जरा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, और अभी हम आगे भी बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जरा पहला स्लाइड देखते हैं कि हमने एलसीएम एंड एचसीएफ में बेसिक्स ऑफ एलसीएम हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक्स ऑफ एचसीएफ डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी डिस्कस कर लिया, मतलब ट्रिक नंबर 1 2 एंड 3 और उससे रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम पे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम की मदद से एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा लॉजिकल आइडिया जिससे इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आसानी से हैंडल किया जाता है। और इस टॉपिक के बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब होगा ये, इसमें हम एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऊपर के चारों टॉपिक को डिस्कस करने के बाद। अच्छा, एडवांस लेवल का मतलब है आपके एग्जाम्स में क्वालिटी क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस हेडिंग में। ओके फ्रेंड, सो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कशन होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में 3 वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप 1 स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल से इस आइडिया को समझाने की कोशिश करेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको देखना। नंबर्स डिविजिबल बाई 7 and 8, इस हेडिंग को समझते हैं। संख्याएं जो 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ समझने की बात है, जो संख्याएं 7 और 8 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 7 और 8 से बड़ा होगा, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। अर्थात मुझे बड़ी संख्याओं की तलाश है, और बड़ी संख्याओं के लिए हमेशा लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम निकाला जाता है। तो इस छोटे से हेडिंग में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, हम एक प्रश्न छोटा सा पूछ रहे हैं, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होती है? वह कौन सबसे छोटी संख्या है जो 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होती है? जो उत्तर होगा वो 7 और 8 से बड़ा होगा, इसलिए हम लघुत्तम निकालेंगे। सो फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 7 and 8, और 7 और 8 का लघुत्तम होता है 56। अब इस उत्तर का अर्थ है 56 एक सबसे छोटी संख्या है जो 7 और 8 दोनों से विभाजित होती है। अब हम अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 56 के अलावा, 56 के अलावा और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 7 और 8 दोनों से विभाजित होती है, तो हम देखते हैं सीरीज ऑफ नंबर्स बराबर, ये अर्थात संख्याएं बराबर कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 7 और 8 दोनों से विभाजित होती है। अब जो 56 के अलावा जो संख्या होगी वो 56 का मल्टीपल्स होगा, 56 का गुणज होगा, तो हम इसको 56 का गुणज कहेंगे, मल्टीपल ऑफ 56 है, अर्थात 56 की इक्वेशन नंबर 1, जहां के बराबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, इस लॉजिकल डिस्कशन से हम बड़े ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आसानी से हिट करेंगे, राइट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां ध्यान से देखना, अगर k का मान 1 रखेंगे तो 56 आएगा, k का मान 2 रखेंगे तो 56 दूना 112 आएगा। इस प्रकार से k का मान अगर 10 रखेंगे
तो 560 आएगा। 56 गुने 10 बराबर 560। मतलब 7 और 8 से विभाजित होने वाली 10वीं सबसे छोटी संख्या 560 है। और हमने कैसे निकाला? इस समीकरण नंबर 1 में k का मान 10 रखने पर। ओके, तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट एक छोटा सा आइडिया है। आइए जरा इस पर बेस्ड हम कुछ रियल क्वेश्चन देखते हैं, रियल एग्जांपल देखते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 12, फाइंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 8, 9 एंड 15। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 5, 8, 9 और 15 से विभाजित होती है। ओके, और अभी हम इसको टाइप 1 की मदद से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 5, 8, 9 और 15 का। ओके, तो जो एलसीएम हमने आप सबको सिखाया है भाग विधि, उससे इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सो 2 4 जा 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 2 जा 4, फिर 2 से भाग दीजिए, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, वही एलसीएम 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, और सबसे लास्ट में 5 से 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, और अंत में एलसीएम आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 पंचे 360। राइट, तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला जो कितना आ गया? 360। राइट, अर्थात 360 एक छोटी संख्या है जो 5, 8, 9 और 15 से विभाजित होती है। तो हम लिखेंगे संख्याएं बराबर, मतलब अब जो 360 के अलावा जो संख्या होगी वो 360 का मल्टीपल्स होगा, गुणज होगा। तो हम इसको लिखेंगे संख्याएं बराबर 360 गुने के से घबराना नहीं है। 360 के का मतलब है 360 का गुणज, मल्टीपल्स। राइट, और जहां के बराबर 1 2 3 4। अब हमें प्रश्न में है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो अब हम k का मान ढूंढेंगे। देखो अगर k का मान हम यहां पे 1 रखें तो नंबर आ गया 360, लेकिन हमें तलाश है 4 अंकों की सबसे छोटी, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब k का मान 2 रखो तो नंबर आ गया 360 गुने 2 720, ये भी 3 अंकों की संख्या है। हमारा एम है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो k की मान 3 रखेंगे तो 360 गुने 3, तो 360 गुने 3 का मान आ गया 0 3 6 जा 18, 1 एंड 9 प्लस 1 10, 1080। जैसे ही हमने k का मान 3 रखा समीकरण नंबर 1 में, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। हाँ स्टूडेंट, उत्तर आ गया, बट याद रहे अगर मुझे इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी पूछा गया होता तब भी मैं इस इक्वेशन की मदद से आसानी से निकाल सकता हूं। बस मुझे k का मान ढूंढना पड़ेगा। तो k का मान 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए ऐसा एक और एग्जाम्पल नंबर 13 पे देखते हैं। एक बढ़िया सा उदाहरण, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 12 से विभाजित होती है? स्टूडेंट क्वेश्चन आसान नहीं है, आप सोचिए, लेकिन आप आसान नहीं है प्रश्न का उत्तर ढूंढना। लेकिन अभी अभी जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस किया, टाइप 1 डिस्कस किया, उसकी मदद से इस प्रश्न को बड़े आसानी से हिट किया जा सकता है। देखो कैसे। सबसे पहले जो हमें उत्तर चाहिए वो 4, 5 और 12 से बड़ा होगा, अर्थात लघुत्तम के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 4, 5 और 12 का, और एलसीएम निकालने के बाद इसका लघुत्तम आ रहा है 60। छोटा नंबर है, आप रफ वर्क भी कर सकते हैं। 60 आ गया, तो संख्याएं बराबर हो गया मल्टीपल ऑफ 60, 60 का गुणज। मतलब या तो संख्या 60 होगी या 60 के गुणज में होंगे। इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब हमें प्रश्न है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? तो हम हिट एंड ट्रायल k के अलग अलग मान से समीकरण 1 से पता करेंगे। देखो अब k का मान अगर हम 1 रखें तो नंबर आ गया हमारा 60 गुने 1 बराबर 60, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या है, इसलिए यह प्रश्न का उत्तर नहीं होगा।
क्योंकि हमें प्रश्न में चाहिए 3 अंकों की सभी संख्याएं। अब k का मान 2 रखते हैं, तो 60 गुने 2 बराबर 120, और यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अर्थात यह प्रश्न का सबसे पहला उत्तर हमें आ गया। अब k का मान 3 रखेंगे तो 60 या 180, वो भी हमारा 3 अंकों की। अब इसमें कई सारे उत्तर हैं। अब देखो k का मान अगर मैं बीच में 10 रखूं तो नंबर आ रहा है 60 गुने 10 600। ये इसका मतलब 600 भी 3 अंकों की संख्या है और ये भी इस प्रश्न का उत्तर है। अब मुझे k का एक ऐसा मान चाहिए जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को दर्शाता है प्रश्न के हिसाब से। अच्छा देखो, k का मान समीकरण 1 में अगर मैं 13 रखूं तो 13 छक्के 78, मतलब 780 आएगा। अगर 15 रखे तो 60 गुने 15 900 आएगा। अगर मैं 16 रखूं तो 960 आएगा, और 17 रखने पर ये 4 अंकों की छोटी संख्या आ जाएगी। इसका मतलब k का मान 16 रखने पर संख्या हो गई 60 गुने 16 अर्थात 960, और यह सबसे बड़ी संख्या है। तो हमने देखा k का मान 2 से लेकर 16 तक, ये सभी संख्या जो उत्तर के रूप में आ रहा है वो सभी 3 अंकों की संख्या है। तो 2 से 16 तक कितनी संख्याएं होती है? 2 से 16 तक 16 माइनस 1 अर्थात 15 संख्याएं। तो इस प्रश्न का आंसर है 15 नंबर्स। देयर आर 15 3 डिजिट नंबर which are divisible by 4, 5 and 12 completely. All right friend, तो एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में अब हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, दूसरे वेराइटी का क्वेश्चन। स्टूडेंट ध्यान से देखना, 3 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइए जरा हम डिस्कस करेंगे टाइप 2, सीरीज ऑफ नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और जैसे जैसे ये टाइप आगे बढ़ेगी इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगी, और जो आइडिया हम बता रहे हैं इसकी मदद से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को भी आसानी से हम हिट कर सकते हैं। तो आइए हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे। सीरीज ऑफ नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 8 leaves remainder 1 in each case। पहले पार्ट में हमने देखा सीरीज ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7 and 8, मतलब टाइप 1 में रिमाइंडर 0 था। अभी है व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 8 लिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ये इसका मतलब है ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसे 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो कैसे, जो हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक, उसकी मदद से हम कैलकुलेट करें। सी हियर, तो जो संख्या होगी वो 7 और 8 से बड़ा होगा, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालें, सबसे छोटी संख्या। तो जो सबसे छोटी संख्या होगा वो 7 और 8 से बड़ा होगा, इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे। और इस एलसीएम में, इस प्रश्न में हमें है कि 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आए, 8 से भी भाग देने पर रिमाइंडर 1 आए, तो जो रिमाइंडर है उसको हमेशा एलसीएम में जोड़ा जाता है। 7 और 8 का एलसीएम 56 प्लस 1 57। सी स्टूडेंट, इस उत्तर को, इस छोटी संख्या को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 8 जा 56 प्लस 1 इज 57। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 7 जा 56 प्लस 1 57। इसका मतलब है 57 को 7 से भाग दो या 8 से भाग दो, दोनों केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये सही उत्तर है। अब हम सीरीज ऑफ नंबर्स देखेंगे। सीरीज ऑफ नंबर्स का मतलब है 57 के अलावा और कौन कौन सी संख्या है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। 7 और 8 का एलसीएम 56 है, तो सीरीज ऑफ नंबर्स होगा 56 का मल्टीपल्स, मतलब 56 का गुणज प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर को हमेशा ऐड किया जाता है। इक्वेशन नंबर 1, जहां के बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस इक्वेशन की मदद से हम जो भी संख्या चाहें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे दूसरी संख्या के लिए k का मान 2 रखेंगे और नंबर संख्या आ जाएगी 56 दूना 112 प्लस 1 113। राइट, ओके।
तो ये हमारा एक छोटा सा आइडिया है। अब इस आइडिया को हम यूज करेंगे एक बढ़िया से प्रश्न को हिट करने के लिए। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर which when divided by 8, 12 and 15 leaves remainder 7 in each case। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसे 8, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 आता हो। तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी आइडियाज बताए हैं उसकी मदद से। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। राइट, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से भाग दे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से भाग दे, 2 1 जा 2, 2 15, फिर 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 से भाग दो। राइट, और एलसीएम आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 है। राइट ना, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो एलसीएम सबसे पहले हमने निकाला 120। राइट, तो सबसे छोटी संख्या हमारा है लार्जेस्ट नंबर, तो हम निकालेंगे संख्याएं बराबर। अब जो भी संख्या होगा वो 120 का गुणज होगा और याद रहे जो अभी बेसिक बताया उसकी मदद से जो भी रिमाइंडर होगा उसको संख्याएं में जोड़ना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1। अब प्रश्न में पूछा गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम k का मान 1 रखेंगे तो 127 आएगा, लेकिन ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमें हिट एंड ट्रायल से देखना है k का कौन सा मान रखने पर ये 3 अंकों की बड़ी आ जाए। देखो अगर k का मान अगर हम 5 रखेंगे तो 12 पंचे 60, मतलब 600 + 7 607 आएगा। अगर हम 8 रखेंगे तो 12 8 96, 960 + 7 967, और जैसे ही 9 रखेंगे तो ये 4 अंकों में चला जाएगा। इसलिए k का सही मान 8 रखने पर देखो नंबर बराबर हो गया 120 गुने 8 + 7, तो 120 गुने 8 हो गया 960 + 7 967। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो उत्तर है 967। देखो अगर आप 8 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 7 आएगा, 8 से भाग देंगे देन ऑल्सो रिमाइंडर 7, और 12 या 15 से भी भाग देने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 तीसरे वेराइटी पे। थोड़े थोड़े चेंज होंगे। पहले टाइप में रिमाइंडर 0 था, दूसरे टाइप में प्रत्येक दशा में शेषफल समान होगा, और यहाँ पे जितने डिवाइजर होंगे उतने रिमाइंडर होंगे। देखिए क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाई 7 and 8 लिव्स रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा डिफरेंट है। वह कौन सी संख्याएं हैं जिसे 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 2 आता हो। पहले इस हेडिंग को समझते हैं। 7 से भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए और 8 से भाग देने पर शेषफल 2 आना चाहिए। ओके, हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालें? सीधा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ये टाइप 2 से कुछ डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना। 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आए, 8 से भाग देने पर 2 आए। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो जरा देखना, 7 है हमारा पहला डिवाइजर और 1 है हमारा पहला रिमाइंडर। 7 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। उसी तरह से देखो, दूसरा डिवाइजर है 8 और दूसरा रिमाइंडर है 2। 8 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिवाइजर और कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर का डिफरेंस समान आ रहा है। 7 - 1 = 6 एज वेल एज 8 - 2 = 6। तो जब भी डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस समान हो तो ये आइडिया काम करेगा। कौन सा आइडिया? जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम एलसीएम निकालेंगे 7 और 8 का, और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस कितना है डिवाइजर और रिमाइंडर का? 7 - 1 = 6, 8 - 2 = 6। तो डिफरेंस है 6। उस डिफरेंस को हमेशा लघुत्तम से घटाया जाता है। आंसर कितना आ गया? 56 - 6 = 50।
अर्थात 50 एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 7 और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 2 आता है। आइए क्रॉस चेक करते हैं। अगर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर इज 1, सो करेक्ट। अगर 50 को 8 से डिवाइड किया जाए तो 8 6 जा 48 और रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो भी सही है। अब सबसे छोटी संख्या के अलावा और दूसरी, तीसरी, चौथी संख्याएं कैसे निकाला जाए, तो लिखिए नंबर्स इज इक्वल टू, मतलब संख्याएं, और कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो वो संख्या होगी 7 और 8 का लघुत्तम है 56, तो 56 का मल्टीपल्स -6, इक्वेशन नंबर 1, जहां के बराबर 1 2 3 एटसेट्रा। स्टूडेंट, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियाज है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों को कंपैरिजन करें और सी द डिफरेंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए इस टाइप 3 का एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर which when divided by 7, 8 and 9 leaves remainder 4, 5 and 6 respectively। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसे 7, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5 और 6 आता हो। 3 डिवाइजर है और 3 रिमाइंडर है। अब जरा देखते हैं ध्यान से इस प्रश्न को। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3 है। 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 है। 9 और 6 का डिफरेंस कितना है? 3 है। हे, इसका मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर का कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस समान है, इसीलिए जो अभी अभी टाइप 3 का आइडिया बताया वो यहाँ पे काम करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 7, 8 और 9 का। नंबर बड़ा है तो हम इसको रफ वर्क करेंगे 7, 8 और 9 का। राइट, तो 7 से डिवाइड करो तो ये 8 और 9। अच्छा, हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 4 जा 8, फिर 2 से भाग दे, 2 2 जा 4, फिर 2 से भाग दे, फिर 3 से, फिर 1 1 जा। तो एलसीएम आ गया 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7। राइट, सो 72 इंटू 7 करेंगे तो ये एग्जैक्टली आ रहा है 504। तो 7, 8 और 9 का लघुत्तम हो गया 504। अब हमारा उद्देश्य है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब लिखेंगे संख्याएं बराबर। संख्याएं मीन्स बड़ी संख्या हमारा तलाश है, तो जो भी संख्या होगा वो 504 का मल्टीपल्स होगा, गुणज होगा। और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो थ्योरी के हिसाब से 3 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस इक्वेशन से जो भी उत्तर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे हमारा उद्देश्य है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें k का मान ढूंढना है हिट एंड ट्रायल से। देखिए, समीकरण 1 में अगर मैं k का मान 10 रखूं तो संख्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 504 गुने 10, तो 5040 माइनस 3, मतलब 5037। लेकिन हमारा उद्देश्य है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, अगर मैं k का मान 20 रखूंगा तो 5040 गुने 2 जो है वो 10,080 आता है, अर्थात वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो k का मान 10 रखने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ रही है, लेकिन हमने प्रश्न पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे सही ट्रायल होगा k का मान 19 रखने पर। तो 504 इंटू 19 माइनस ऑफ 3। राइट, और ये हम सॉल्व कर लेंगे। सो 504 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 चौका 76, 7। राइट, 19 इंटू 0 प्लस 7 7, एंड 19 5 जा 95, तो 9576 माइनस ऑफ 3, और आंसर आ गया 9573। तो इस प्रश्न के हिसाब से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9573,
इस संख्या को अगर आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। ऑल राइट फ्रेंड, तो हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन को पूरा कर लिया।